फरवरी 2025 जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिलेट किया गया है बोहर्स मॉडल से। सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस दिया है ऑर्बिटल रेडियस इलेक्ट्रॉन का वो है आपका ये, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में दिया है आपका ये। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। सो इसमें जो आंसर नीचे दिए गए हैं इसमें यहाँ आपका चेंज होगा, यहाँ होगा एक्साइटेड स्टेट तभी आंसर आ पाएगा, और यहाँ होगा ग्राउंड स्टेट। तो ये इसमें करेक्शन है थोड़ा। सो अब इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। सो रेडियस nth ऑर्बिट में आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर, और जो आपका बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो बोलती है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 वहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, यानी ऑर्बिट नंबर है। तो यदि मैं यहाँ से h/m भी निकालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ये h/m भी, तो बन जाएगा 2πr/n। अब h/m क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है। सो r की वेरिएशन n स्क्वायर है, तो यहाँ 2π को प्रोपोर्शनलिटी में ले लीजिए, तो r n स्क्वायर और n स्क्वायर लिख दीजिए और n। तो यहाँ जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ही बचेगा जी। एक तो ये याद रखिए। दूसरा इस क्वेश्चन में तो आपको सिंपली रेडियस दी हुई है तो r और n को भी रख सकते हो यहाँ, क्योंकि r भी दिया ऑर्बिट नंबर भी दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट के लिए n हो जाएगा 1 और एक्साइटेड स्टेट के लिए n हो जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n विल बी 4, ठीक है जी। सो यहाँ पे इसको भी याद रखिए जो मैंने बताया। और एक चीज़ यहाँ पे जो दी गई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है आपका वो लैम्डा, वो यहाँ बना डायरेक्टली r/n। अब इसका 1/2 बना दीजिए। एक्साइटेड स्टेट में वेवलेंथ ले लेते हैं λ2, और मैंने बोला था यहाँ होगा एक्साइटेड और यहाँ होगा ग्राउंड, ठीक है। फिर आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। इनमें से 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा। λ1 λ2 ले लो एक्साइटेड स्टेट में, और λ1 ले लो ग्राउंड स्टेट में, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में λ2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 बनाइए इसका, तो बन जाएगा r1/n1, और डिवाइड लगाओगे तो बन जाएगा ऊपर आके n2/r2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो यहाँ पे r1 मीन रेडियस इन फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज गिवन 5.3 × 10⁻⁻11, और n1 फर्स्ट ऑर्बिट है, ग्राउंड स्टेट है, n1 होगा, और n2 थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो वो आ गया 4, और रेडियस दिया है ये 8.48 इंटू इतना है 10⁻⁻10, ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो यदि मैं इसको 10⁻11 बना दूँ यहाँ से, सो ये यदि मैं इसको 10⁻11 बनाता हूँ यहाँ, तो आपको पता ही हो जाएगा 84.8 हो जाएगा। 10⁻11 से 10⁻11 कट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास बचेगा ये 5.3 × 4/84.8, तो यह आ जाएगा λ2/λ1, दैट विल बी इक्वल टू 4/1 मीन्स 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 4। ये था कि आपने रेशियो निकालना है इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ का। एक्साइटेड स्टेट है आपकी थर्ड, और ग्राउंड स्टेट है आपकी जिसके लिए n की वैल्यू रहेगी 1, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू रहेगी 4। सो ये थोड़ा क्वेश्चन को डी ब्रोगली वेवलेंथ को थोड़ा बोहर्स मॉडल से जोड़ा है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके एक और क्वेश्चन यहाँ पे उसको देख लेते हैं, ये है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। डाटा दिया है, इसको आप पढ़िए और करिए। ये है कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से एंटर होता है, तो उसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है, ठीक है। तो उसमें ये पूछा जा रहा है लास्ट में कि
जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो निकालिए। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, जैसे हम ये ले लेते हैं पॉजिटिव प्लेट और ये ले लेते हैं नेगेटिव प्लेट, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है यहाँ पे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी दिया जा रहा है। कितना वेलोसिटी है ये पढ़िए जरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 10⁶, तो वी एक्स बोल देते हैं 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ये आ गया। सो मेटल प्लेट्स हैं, ये लेंथ है इनकी 10 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, सो अब यहाँ जो पाथ होता है इसका वो तो होता है पैराबोलिक, यहाँ से एंट्री लगाएगा, सो ऐसे जाएगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाता है ऐसे। ठीक है, इसका पाथ विल बी पैराबोलिक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है जो यहाँ पे दी हुई है आपको 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सो इसमें सिंपली पहले आप, यदि ये 10⁶ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और लेंथ ट्रैवल करा है उसने 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो टाइम कितना लिया उसने, टाइम हो जाएगा लेंथ अपॉन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10⁻² मीटर में लिखिए, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10⁶। ठीक है जी, तो आपके पास ये आ जाएगा 10⁻⁻7 सेकेंड्स, ये आएगा टाइम। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को ट्रैवल करने में जो टाइम लेगा वो इलेक्ट्रॉन को कितना लेगा, 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि इसमें सेकेंड लॉ मास इलेक्ट्रॉन का m है, एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, और जो दूसरा फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है QE, Q मीन्स E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप उसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, E/m निकल गई एक्सेलरेशन। ठीक है, सो फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, लास्ट लाइन पढ़िए, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगा दीजिए, v = u + at, uy + ayt। ठीक है जी, ये आपका ये y है। ठीक है, सो vy = u/, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव भी नहीं कर रहा था, जीरो, वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था। कौन, इलेक्ट्रॉन। ay की वैल्यू आ गई E/m/t। अभी से पूछ दिया हुआ, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें, यदि हम सॉल्व करें इसको, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19, तो यह आ जाएगा आपका Vy। सो Vy हो जाएगा यहाँ से 1.6 × 10⁻19, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ दी हुई है वोल्ट पर सेंटीमीटर 9.1। ठीक है, सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 9.1। ठीक है, पर मीटर में वैल्यू पुट करनी है, तो इन सेंटी मीन्स 10⁻² मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 9.1। ठीक है, तो 1 मीटर पे हो जाएगी 9.1/10⁻², आ जाएगा 10⁻²। वोल्ट पर मीटर में लिखिए, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भरिए 9.1 इंटू दिया हुआ डाटा 10⁻31, और टाइम की वैल्यू ऊपर से भरिए 10⁻7। तो दिस इज़ द आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है, और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन सी विल बी देयर, थर्ड ऑप्शन विल बी देयर, सो इट विल बी 16 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री हुई है ना, तो सिमेट्रिकली, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स लगी हैं, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करा है वो, जो 9.1 है, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, मैंने यहाँ पर दी 9.1, इसको मैंने मीटर में 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है। ठीक है जी, सो ये था क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी निकालिए। सो ये था, ऑप्शन सी आएगा इसका।
मतलब थर्ड ऑप्शन आएगा। ओके देन